नमस्कार। आज के इस वीडियो को सुनने से पहले आप राजस्थान के इतिहास का जो सिलेबस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में है उसको अवश्य देख लें, क्योंकि सिलेबस की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। उससे एक आइडिया लगता है, उससे एक जो है जागरूकता आती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये वीडियो जो मैंने कहा बेसिक वीडियो है, ये बेसिक वीडियो में आपको 2-4 बार देखना चाहिए और फिर जब हम इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तब यहाँ ये चीज़ें काम आएंगी। आज के लिए ये रटंत विद्या भी हो सकती है, लेकिन आगे जाकर के समझ इसी से बनेगी। तो आप लोग जो है पूरा ध्यान रखिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, जैसे आपका अभ्यास होना चाहिए। पूरे इतिहास पढ़ते समय हम ये सब पढ़ेंगे। 1459, 1559 और 1659। जब भी 59 आएगा तो हम ये तीनों 59 एक साथ पढ़ेंगे जब जब जहां इतिहास में जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए याद रखिए, 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। जोधपुर शहर बसाया था। 1559 में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। उदयपुर शहर बसाया था। और 1659 में दो भाइयों के बीच में दोराई का युद्ध, दोराई या देवराई का युद्ध, दोराई या देवराई का युद्ध अजमेर में हुआ था। अजमेर में हुआ था। अच्छे से सीख लें इसके बारे में। 1459 में जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी रखी थी। इसी समय मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, उसकी नींव भी रखी थी और यह नींव करणी माता के हाथों से रखवाई थी। करणी माता के हाथों से रखवाई थी। करणी माता, जिसके बचपन का नाम रिद्धुबाई था, चारण जाति में पैदा हुई। बीकानेर के राठौड़ों में चारणों की कुलदेवी, देशनोक नोखा तहसील में राव बीका ने इसका मंदिर बनवाया था। इसके मंदिर के सफेद चूहों को काबा कहते हैं। विश्व में एकमात्र चूहों की देवी करणी माता है, तो चूहों का मंदिर एकमात्र जो है वो देशनोक में है। तो हमें यह पता हो जाना चाहिए कि जब भी मैं आज के बाद बोलूंगा तो करणी माता आते ही इतनी सब बातें बोल दूंगा। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। 1459 में जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता के हाथों से रखवाई थी। और जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। जोधपुर जो है उसको सूर्य नगरी कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। सन सिटी कहा जाता है। सन सिटी कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है। और जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। तो जय नारायण व्यास जो है राजस्थान में, जय नारायण व्यास का संबंध जोधपुर जिले से है। और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। और मारवाड़ का गांधी कहते हैं इनको। मारवाड़ का गांधी कहते हैं इनको। मारवाड़ का गांधी कहते हैं। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। उदयपुर जो है उसको झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता है। व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। माउंटेन फाउंटेन की नगरी कहा जाता है। माउंटेन फाउंटेन की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को व्हाइट सिटी, झीलों की नगरी, सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो और जोधपुर जो है उसको आपको पता है ब्लू सिटी, नीला शहर कहा जाता है। ब्लू सिटी कहा जाता है। नीला शहर कहा जाता है। नीला शहर कहा जाता है। तो 1459 में जोधा ने जोधपुर बसाया। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। 1659 में दो भाइयों के बीच में, दो भाई का नहीं दोराई का युद्ध हुआ, जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। दो भाइयों के बीच में, दो भाई का नहीं दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। और औरंगजेब ने दारा शिकोह को कभी कैद करके रखा था, तो वो कांकनबाड़ी के किले में कैद करके रखा था। ये कांकनबाड़ी का किला जो है वो अलवर में स्थित है। कांकनबाड़ी का किला जो है वो अलवर में स्थित है। तो दारा शिकोह को कैद करके रखा था कांकनबाड़ी के किले में, जबकि दारा
इस युद्ध के बाद, दोराई के युद्ध के बाद छुपा था तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग, और तारागढ़ दुर्ग जो है उसको बीठड़ी की पहाड़ी पे होने के कारण गढ़बीठड़ी कहा जाता है। गढ़बीठड़ी कहा जाता है। अजमेर में स्थित ये दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान, राजपूताना की कुंजी, तारागढ़ दुर्ग, गढ़बीठी दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, अजय मेरू दुर्ग कहलाने वाला ये किला इसी तारागढ़ में छुपा था। दारा शिकोह। राजस्थान में तारागढ़ एक और भी है और वो बूंदी में है, जो तारे की आकृति का है, जिसके बारे में किपलिंग ने कहा है कि मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा निर्मित है। तो याद रखने के लिए तरीका सीखिए कि तारागढ़ दो हैं राजस्थान में, एक तारागढ़ अजमेर में है और एक तारागढ़ बूंदी वाला है। बूंदी वाला तारागढ़ तारे की आकृति का है, याद रखना। तो कौन सा किला तारे की आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है? तो वो बूंदी वाला किला है। बूंदी वाला किला, बूंदी वाला बूंदी की नहीं तारे की आकृति का है। बूंदी वाला बूंदी की नहीं तारे की आकृति का है। और काकनवाड़ी के किले में कैद करके रखा था, लेकिन दारा छुपा था तारा में। गौर करें, दारा छुपा था तारा में। लेकिन ये तारागढ़ कौन सा है? गढ़बीठरी, अजय मेरू दुर्ग, अजमेर में। राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान, राजपूताना की कुंजी, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर अजय मेरू दुर्ग कहलाता है। तो बहुत सारी बातें आपको इसमें सीखने को मिली। 359 जब भी आएंगे मैं हमेशा साथ बोलूंगा, इतनी बात हमेशा साथ बोलूंगा। आगे हम बात करें तो कुछ इधर उधर की बातें करनी है अपने को। इधर और उधर की बातें। इधर उधर से मतलब है, इधर का मतलब है मारवाड़। मारवाड़ जो है मूल रूप से जोधपुर वाला एरिया, यहां वाला, ये जोधपुर वाला एरिया जो है ये मारवाड़ है। जोधपुर वाला एरिया मूल रूप से मारवाड़ है, जहां मारवाड़ी बोली जाती है। और उधर का मतलब मेवाड़ से है, और मेवाड़ में उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला, राजसमंद वाला एरिया, उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ वाला एरिया जो है राजस्थान में दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित ये वाला एरिया, ये मेवाड़ है। उधर की बात करनी है। मारवाड़ में राव हुआ करते थे, राव की उपाधि थी। और मेवाड़ में राणा और महाराणा हुआ करते थे, राणा और महाराणा हुआ करते थे, राणा और महाराणा हुआ करते थे। तो अब एक बात तो तय हो गई, मैं पूछूं राणा सांगा, राणा प्रताप, ये सब, राणा कुंभा, तो ये मेवाड़ के राजा हुए। और राव चंद्रसेन, राव यहां हुए, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, ये सब यहां हुए। तो आप गौर करें कि राव और राणा महाराणा कहां कहां हुए, आपको तय होना चाहिए। अब हमें समकालीन राजा पता हो जाने चाहिए। समकालीन राजा पता हो जाने चाहिए कि जब इधर राव चूड़ा था तो इधर राणा चुंडा था, और जब इधर राव जोधा था तो इधर राणा कुंभा था, और जब इधर राव गांगा था तो इधर राणा सांगा था, संग्राम सिंह। गांगा ने सांगा की सहायता की थी। गांगा ने सांगा की सहायता की थी 1527 में खानवा के युद्ध में। अपने बेटे, खानवा के युद्ध में अपने बेटे मालदेव को भेजा था। याद रखना है आपको, मालदेव को भेजा था। तो मालदेव जो है खानवा के युद्ध में जाता है। किस राजा ने सहायता की? तो गांगा ने की खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। और किस राजा ने किसे भेजा था? तो मालदेव। मालदेव उसमें राजा नहीं था, राजा तो गांगा था। तो किसने सहायता की? मारवाड़ सेना का नेतृत्व तो किसने किया? तो मालदेव ने। और सहायता किसने की? किस राजा ने? तो गांगा ने। तो यह अभ्यास आपका ये होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, यह अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि आप गौर करें कि जब चूड़ा था, जब चूड़ा था तो चुंडा था, जोधा था तो कुंभा था, गांगा था तो सांगा था। वापिस से अभ्यास करना है, वापिस से अभ्यास करना है। गौर करें, जब इधर, इधर माने मारवाड़, राव होते थे, और उधर, उधर यानी मेवाड़, राणा महाराणा होते थे। जब इधर राव चूड़ा था तो इधर चुंडा था। अब कई कई जगह यहां चुंडा दिया हुआ है और यहां चूड़ा दिया हुआ है, तो आप फर्क समझिए। राव और राणा लगा होगा, राव और राणा लगा होगा, तो ही फर्क करना है, नहीं तो किसी किताब ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। गौर करें, जब चूड़ा था तो चुंडा था, इधर, इधर चूड़ा था तो उधर चुंडा था, इधर जोधा था तो उधर कुंभा था, इधर गांगा था तो उधर सांगा था। अभ्यास में लाने के लिए आपको करना चाहिए, चूड़ा था तो चुंडा था, जोधा था तो कुंभा था, गांगा था तो सांगा था। गांगा ने सांगा की सहायता की। खानवा के युद्ध 1527 में अपने बेटे मालदेव को भेजा था 4000 सैनिकों के साथ।
4000 सैनिकों के साथ। तो ये हमें बात पता हो जानी चाहिए। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग जो है पूरा किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया राजसमंद जिले में। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसको पूर्ण करवाया तो वो 1459 में करवाया था। और जैसे ही 1459 में कुंभा ने कुंभलगढ़ पूरा किया, जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रख दी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रख दी और साथ साथ में जोधपुर शहर की स्थापना कर दी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा दुर्ग तो पहले बना और कौन सा दुर्ग बाद में बना। तो कुंभलगढ़ पहले बना है, मेहरानगढ़ बाद में बना है। मेहरानगढ़ की नींव करणी माता के हाथों से जोधा ने रखवाई थी। तो ये कुछ जो है अभ्यास मैंने कहा कि आने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब हम अगली बात करें तो कुछ जन्म वर्ष याद रखने। जन्म वर्ष याद रखने, जन्म वर्ष याद रखने। जैसे जन्म वर्षों में सबसे पहले 1540, 1541, 1542 और 1550। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सबसे बड़ा हमारा महाराणा प्रताप है, सबसे बड़ा हमारा महाराणा प्रताप है। 1540 में जन्मा। 41 में राजस्थान में राय सिंह और चंद्रसेन का जन्म हुआ। राय सिंह बीकानेर वाला, राय सिंह और चंद्रसेन, ये देखो हमारे सिलेबस में नाम से दिए भी हैं, तो इसलिए इनको तो विशेष याद रखना चाहिए। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा। तो चंद्रसेन, चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा है। राय सिंह और चंद्रसेन ये दोनों जन्मे 1541 में। 1542 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ, अकबर का जन्म हुआ। और 50 में मिर्जा राजा मान सिंह का जन्म हुआ। आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह। आपको अभ्यास में यह भी रखना है कि यह मान सिंह प्रथम था और यह आमेर का था, जयपुर आमेर के कछवा वंश का राजा था। तो यह अभ्यास सबका रहना चाहिए। 40 में सबसे बड़ा हमारा महाराणा प्रताप जन्मा है। उसके बाद जो है राय सिंह जन्मा है, राम सिंह नहीं, राय सिंह। राय सिंह बीकानेर का राय सिंह, राजपुताने का कर्ण कहा मुंशी देवी प्रसाद ने। चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, वो जन्मा 41 में। 42 में अकबर जन्मा और 50 में मिर्जा राजा मान सिंह जो है प्रथम जन्मा आमेर का। इनमें से 5 राजा हैं, ये देखिए 5 राजा, उनमें से एक राजा मुगल है। एक राजा ऐसा है जो मुगल है, और वो आप जानते हैं 1542 वाला अकबर मुगल राजा है। बाकी राजस्थान के राजा हैं, बाकी राजस्थान के राजा हैं। तो एक राजा मुगल है, मुगलों का एक राजा है। 5 राजाओं में मुगलों का एक राजा है, बाकी सब राजस्थान के ही राजा हैं, राजस्थान के राजा हैं। बाकी 4 बच गए। इन 4 में से 2 अकबर के सहयोगी थे। अकबर मुगल राजा हमने अलग कर दिया जो 1542 में जन्मा है, और 2 सहयोगी राजा हैं और 2 विरोधी राजा हैं। सहयोगी और विरोधी राजा हैं। अब सहयोगी राजा कौन कौन से हैं? एक तो मान सिंह है, अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा, मिर्जा राजा मान सिंह। और दूसरा राय सिंह है, दूसरा विश्वास पात्र राजपूत राजा। और विरोधी राजाओं में एक तो चंद्रसेन है। सबसे पहला विरोधी चंद्रसेन था। चंद्रसेन का ही अनुसरण किया महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने। तो आप गौर करें कि चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप हमने लिखा, मारवाड़ का प्रताप, और एक महाराणा प्रताप है, वो विरोधी है। तो 5 राजाओं में जो सन है उनमें अकबर का सन हमने अलग कर दिया। 1542 मुगल राजा है, और मुगल राजा 1542 में जन्मा। उसके अलावा 2 विरोधी राजा हैं, 2 सहयोगी राजा हैं। अभ्यास करना है। सिंह सहयोगी थे, सिंह सहयोगी थे, और प्रताप विरोधी थे। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं चंद्रसेन को, प्रताप विरोधी थे। सिंह सहयोगी थे, प्रताप विरोधी थे। तो इस तरह से जो है अकबर का सहयोगी राजा हमें पता होना चाहिए। यहां सेकंड ग्रेड से प्रश्न आया हुआ है पुराना कि अकबर के सहयोगी राजा कौन से थे। विरोधी राजाओं में पहले प्रताप ने विरोध किया है, चंद्रसेन ने यह भी पता होना चाहिए। तो चंद्रसेन पहला विरोधी राजा था महाराणा अकबर का। चंद्रसेन की नीतियों का अनुसरण किया महाराणा प्रताप ने, तो इसीलिए महाराणा प्रताप का अग्रज कहा जाता है
अग्रज कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है चंद्रसेन को। तो सिंह सिंह सहयोगी थे। इसमें जो पहला राजा 40 वाला है और 50 वाला है, ये दोनों एक 40 में जन्मा, एक 50 में जन्मा, ये 1576 में हल्दी घाटी कर रहे थे। तो हल्दी घाटी के मैदान में मुगलों की सेना का सेनापति जो था हल्दी घाटी युद्ध में, वो मिर्जा राजा मान सिंह था 50 वाला, और 40 वाला महाराणा प्रताप था। आमने सामने थे। महाराणा प्रताप ने 24 वर्ष कुछ महीने शासन किया है, 24 वर्ष कुछ महीने शासन किया है, यानी लगभग 25 वर्ष। और मान सिंह ने भी 1589 से लेके 1614 तक 25 वर्ष शासन किया है। तो आप देखो जो हल्दी घाटी में होते हैं वो 25-25 साल लगभग शासन करते हैं। एक 40 वाला, 40 और 50 वाले हल्दी घाटी करते हैं। अभ्यास होना चाहिए। 40 में महाराणा प्रताप, 40-50 वाले हल्दी घाटी करते हैं और 25-25 साल राज करते हैं। सिंह सिंह सहयोगी थे, प्रताप प्रताप विरोधी थे। तो ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। इनका अभ्यास कीजिए। जितनी बार देखेंगे ना, मैंने कहा ये बेसिक वीडियो है, इससे इतना कुछ पता लगने वाला है आपको। आप राजस्थान में ऐसा कहीं पढ़ लें तो आप बताइएगा, और यदि अच्छा लग रहा हो तो फिर अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, अच्छी अच्छी बातें जो है कीजिएगा, तो मेरा मनोबल और बढ़ता जाएगा। तो ये जो है वो जन्म वर्ष हमें याद रखने, यहाँ जन्म वर्ष याद रखने। इसके बाद कुछ और बातें वो भी देख लेते हैं। आपको आज के बाद 9 या 27 बोले तो राणा सांगा याद रखना है। 9 या 27 बोले तो राणा सांगा याद रखना है। और 31 दूना 62 बोले तो 31 दूना 62 बोले तो राव मालदेव याद रखना है, चंद्रसेन का पिता मालदेव। ये 2 सन अवश्य याद रखने। 9 या 27 बोले तो राणा सांगा और 31 दूना 62 बोले तो मालदेव। कैसे समझिए। 1509 में राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। 1509 में राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। तब इस समय दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी। और 27 में बयाना और खानवा का युद्ध हुआ था। बयाना भरतपुर में है और खानवा भी भरतपुर में है। दोनों युद्ध ये हुए भरतपुर में, और ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुए थे। राणा सांगा और बाबर के बीच में। पहले युद्ध में बयाना में तो राणा सांगा जीता और खानवा के युद्ध में बाबर जीता। तो और ठीक इसके बाद 27 में युद्ध हो गए, इसलिए हमने 27 रखा। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528, रीट मेंस में पूछा गया था। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो याद रखना, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को। तो आप देखो 1528 वाला महीना तो 30 ही दिन लिए राणा सांगा ने, जनवरी के। इसका मतलब हो गया कि 9 या 27 सन इसलिए इंपॉर्टेंट रखा हमने क्योंकि बयाना और खानवा के 2 प्रसिद्ध युद्ध जो हुए वो मुगल राजा बाबर के साथ राणा सांगा के हुए थे भरतपुर में। बयाना वाले में फरवरी के महीने में हुआ और बयाना वाले युद्ध में राणा सांगा जीत गया। फरवरी में प्रैक्टिकल होते हैं, राणा सांगा प्रैक्टिकल में सिफारिश लगा गया, घर में ही था प्रैक्टिकल। लेकिन ठीक 16 फरवरी के बाद 1 महीने बाद 17 मार्च को खानवा के युद्ध में जो है वो राणा सांगा को खानी पड़ी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गए मार्च में और इस बार पेपर बाबर से आ गया, बाबर से आ गया। तो 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई राणा सांगा की। राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी था, लेकिन सिकंदर लोदी से कोई युद्ध नहीं हुआ। राणा सांगा का कोई युद्ध नहीं हुआ। सिकंदर लोदी तो वह सिकंदर लोदी था जिसने जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी को कतरियासर की भूमि 500 बीघा भूमि दान में दी थी। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था जिसने 1504 में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसाया था और आगरा को राजधानी बनाया था। यदि मेरी स्पीड ज्यादा भी लग रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा जो है स्पीड कम कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा चल जाएगा, इसलिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। सिकंदर लोदी, मैंने कहा राणा सांगा के सारे युद्ध जो है इब्राहिम लोदी से हुए, सिकंदर लोदी से तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ। जब राज्याभिषेक हुआ तो सिकंदर लोदी था, याद रखना है। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था जिसने यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसाया 1504 में और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था जिसने जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी, जो जाति से जाट थे, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी को कतरियासर की भूमि 500 बीघा भूमि दी थी। कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय का मेला भरता है, अग्नि नृत्य होता है उसमें, और अग्नि नृत्य करते समय फायरे फायरे नहीं बोला जाता है,
फायर पे चलते चलते फायरे फायरे बोल ही नहीं सकते, इसीलिए फायर पे चलते अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह बोला जाता है, फतेह फतेह बोला जाता है। तो जसनाथ जी जाट थे जाति से, जसनाथी संप्रदाय निर्गुणी संप्रदाय है, कोई कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करता। 31 दूना 62 बोले तो मालदेव, मालदेव बोले तो 31 दूना 62। मालदेव जो है मारवाड़ का राजा चंद्रसेन का पिता मालदेव 1531 से 62 तक रहा और 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, खास बात है इसके नाम में राष्ट्रीय है और उद्यान है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं। ये राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला, तो 2 जिलों में फैला होगा, जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ये, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो मालदेव बोले तो 31 दूना 62, मालदेव बोले तो 31 दूना 62, ये अभ्यास में लाना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यदि सीखा है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और जो है मैं और बेहतरीन क्लास लाता रहूंगा। आप ये बेसिक वीडियो जो है उनको न छोड़िएगा। बेसिक वीडियो मैंने कहा आगे की तय करते हैं भूमिका कि हमें इतिहास कैसा समझ में आएगा, इसलिए यहां रट्टाफिकेशन नहीं है, यहां याददाश्त के साथ तरीके के साथ हम पढ़ने वाले हैं। और यदि ये पढ़ेंगे तो हम एग्जाम के हर प्रश्न कर पाएंगे, लेकिन तरीका मेरा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरे तरीके से आपको तय करना पड़ेगा कि कितनी बार आप इस वीडियो को 4 बार देखिए, 4 बार देखिए, अभ्यास हो जाएगा चीजों का, रटन विद्या के साथ साथ समझ भी बन जाएगी। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।